जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं केमिस्ट्री के PYQ जो प्रीवियस ईयर में NDA और CDS में आ चुके हैं। ठीक है, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन सिटीज इज एमिशन फ्रॉम व्हीकल लाइक कार्स एंड ट्रक्स। कार emit various pollutants which are bad for human health when inhaled like। कौन कौन से ऐसे हैं जो वायु में प्रदूषण फैला रहे हैं और जो प्रदूषण व्हीकल से आ रहे हैं, कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, बिल्कुल हाँ सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में आ रहा है पोल्यूशन। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये नहीं, ठीक है। और बेंजीन, ये भी आ रहा है। तो पहला और दूसरा और चौथा, ये तीनों जो हैं हमारे जो व्हीकल हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो है पोल्यूशन फैला रहे हैं। ठीक है, फॉर्मल बेंजीन में फॉर्मल्डिहाइड भी आ जाएगा जो पोल्यूशन फैला रहा है। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 मतलब हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 4 मतलब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, जो एयर पोल्यूशन को फैला रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोप इज अ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड। तो इसमें कौन कौन आते हैं पूछ रहा है आपका। स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। तो ये तीनों आते हैं, जिसका हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। जब सोप वाला टॉपिक पढ़ा है तो उसमें बताया हुआ डिफरेंट टाइप ऑफ सोप जिनका सोप बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। स्टीयरिक, ओलिक, पाल्मिटिक, इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो तीनों सही हैं, ऑल ऑफ दीज इसका हो जाएगा। अगर विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंस आर हार्मफुल फॉर हेल्थ इफ प्रेजेंट इन फूड आइटम। इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं अगर हमारे खाने पीने की चीज़ों में पाई जाएंगी तो हमारे लिए हानिकारक होंगी। तो देखिए, पेस्टिसाइड्स, रेसिड्यूज़। तो क्या करते हैं, जो हम जो भी सब्जी फल जो भी कुछ खाते हैं तो उसको जब हम उगाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वो क्या करते हैं, जब उनको खाने में इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे से धो लेना, या जो भी चीज़ रेसिड्यू वो हमारे लिए हानिकारक होंगे। तो बिल्कुल सही है, ये हानिकारक होगा। लेड ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। अगर हमारी बॉडी में लेड की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे लिए हानिकारक होता है, जनरली हमारे ब्रेन वाले पार्ट के लिए। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, मतलब कि हार्मफुल, ये भी हार्मफुल है। ठीक है। मेटालिन येलो क्या होता है, ये जो खाने पीने के जो फूड आइटम्स होते हैं उनको कलरफुल बनाने के लिए इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसको मेटालिन येलो का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है, मतलब कि अगर इसका कंजप्शन हम ज़्यादा करेंगे तो एक समय बाद हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। और मरकरी यानी Hg, ये भी हमारी बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक है। तो ये चारों जो चीज़ें यहाँ पे बता रहा है ये सब हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। तो 1, 2, 3, 4 यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ दिखा रहा है अगर ये हमारी बॉडी के लिए अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। एन एटम ऑफ कार्बन हैज 6 प्रोटॉन, इट्स मास नंबर इज 12। हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन एटम ऑफ द कार्बन। तो कार्बन के लिए बात कर रहा है, तो कह रहा है देखिए आपको दे रखा है 6 प्रोटॉन, P दे रखा है 6। तो आपने पढ़ रखा है E बराबर P बराबर Z इक्वल टू 6 हो जाएगा। और आपको A दे रखा है कितना, 12। तो A इक्वल टू होता है P प्लस N। A आपको दे रखा है 12, P पता है आपको 6, N आपको निकालना है। तो 12 माइनस 6 इक्वल टू N, N की वैल्यू आ जाएगी 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दो रिलेशन अगर आपको पता है तो इस पर बेस कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आसानी से कर लेंगे। एक ये रिलेशन, एक ये रिलेशन। तो n बराबर 6 आ जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिडक्शन रिएक्शन। देखिए, पेपर क्या होता है, पेपर अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो पेपर कोई ऐसा नहीं होता कि अगर आप पढ़ रहे हैं और कंटिन्यूस मेहनत की हुई तो पेपर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। पेपर का मेन होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप पेपर को टाइम मैनेजमेंट से कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पार्ट के लिए। पता चला कि आपको आ रहा है लेकिन आप एग्जाम में कर नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, इस चीज़ को समझिए कि आपको अपनी जो स्पीड है उसको भी बना के रखनी है और उसके लिए क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। विच आर द फॉलोइंग इज द रिडक्शन, इसमें से कौन सी रिडक्शन रिएक्शन है। तो देखो क्या होता है, आपको पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन
और दूसरी होती कौन सी, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन हट रहा हो, उससे कहते हैं क्या आपका, वो ये 2 पॉइंट अगर हो रहा है तो आपका हो जाएगा कौन सा, ऑक्सीडेशन। इसी का उल्टा कर दीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हट रहा है, यानी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और आपका ऑक्सीजन निकल रहा है, दोनों में से कोई एक हो रहा है, तो भी क्या कौन, रिडक्शन रिएक्शन है। देखिए Mg से क्या बन रहा है, Mg प्लस O2 से MgO बन रहा है, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। सल्फर में ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो क्या हो गया, ये भी आपका ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे मरकरी के पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे मरकरी के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे नहीं हो रहा थी, क्या हो गया आपका, रिडक्शन हो गया। तो ये रिडक्शन हो गया, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच आर द कॉमनली यूज्ड हाउस होल्ड आइटम्स रिलीज बाई सेफ्लॉन ए, BPA, विच इज एन एंडोक्राइन डिस्टरप्टर एंड बैड फॉर ह्यूमन हेल्थ। एंडोक्राइन को जो डिस्टरप्टर यानी एंडोक्राइन को नुकसान पहुंचा सकता है, ये ABA यानी बाइसेफ्लॉन जो ए होता है, ABA से जैसे बोलते हैं, तो हमारी बॉडी ये जो है हाउस होल्ड आइटम्स रिलीज होता है, जो हमारी जो है क्या करता है, एंडोक्राइन पर नुकसान पहुंचाता है और हमारी बॉडी के लिए भी हानिकारक है। तो इस कौन से आइटम्स होता है, तो आपका स्टील यूटेंसिल्स, प्लास्टिक कॉफी मग्स, एल्युमिनियम यूटेंसिल्स, प्लास्टिक वाटर स्टोरेज बॉटल्स। तो जनरली जो ABA होता है, BPA जो होता है वो प्लास्टिक से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्लास्टिक से। तो इसमें प्लास्टिक आ रहा है ये, और दूसरा और चौथा, तो जो आपका जो प्लास्टिक कॉफी मग्स इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक वाटर बॉटल इस्तेमाल करते हैं, ये जो होता है, ठीक है, ये आपका पॉलीकार्बोनेट से बना होता है, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट से बना होता है, और इससे जो होता है, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट से बना होता है, और इसमें जो होता है आपका ये प्लास्टिक के जो आपके जो बच्चों को दूध पिलाने जो वाटर बॉटल्स होती हैं, या आपके कॉफ़ी मग्स होते हैं, या जो हार्ड बॉटल बनाते हैं पानी की पीने वाली, इन सब में ये आपका बाइसेफ्लॉन पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, ठीक है ना। तो ये जो है बाकी स्टील यूटेंसिल और जो आपके एल्युमिनियम यूटेंसिल्स होते हैं, ये आपके लिए ठीक हैं, मतलब नुकसानदायक नहीं होते हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक वाले होते हैं, ये धीमे धीमे आपकी बॉडी में, अगर आप लगातार यूज़ करते हैं, लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करें, तब आपको बॉडी में आपको इसके इफेक्ट दिखाई पड़ेंगे। तो आपका 2 और 4 मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इसकी श्रेणी में आते हैं, किस श्रेणी में, बाइसेफ्लॉन की श्रेणी में आते हैं। कौन, दैट इज प्लास्टिक कॉफी मग्स और प्लास्टिक वाटर स्टोरेज बोतल, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नोन एज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। तो एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड मतलब हो गया है कि जो हाइड्रा यानी वाटर के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड का वह कंपाउंड जो वाटर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बना देगा, दैट इज कॉल्ड एनहाइड्राइड कहा जाएगा उसको। तो देखिए ये देखते हैं, N2O5 को हम करा देते हैं किससे, वाटर से कराते हैं, तो बनेगा HNO3। बैलेंस कर लीजिए, ऑक्सीजन कितना और 5 1 6, यहाँ लगा दिए 2। तो ये तो N2O5 के अगर वाटर से करा बना दो, क्या बन रहा हमारा, नाइट्रिक एसिड बन रहा है, नाइट्रिक एसिड बन रहा है यहाँ पे ये। तो ये क्या कर रहा है, यही क्या कहना चाह रहा है कि एनहाइड्राइड कौन सा जो नाइट्रिक एसिड बनाएगा, तो एनहाइड्राइड यानी कि ऐसा नाइट्रोजन कंपाउंड डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की जगह वाटर से कराएंगे तो नाइट्रिक एसिड बन जा रहा है। तो यही आपका एनहाइड्रिक कंपाउंड है, यानी आपका यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। अब जितने मैंने केमिकल फॉर्मूला आपको याद करा रहे हैं सारे याद कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे CaA को क्या कहते हैं, NaOH को क्या कहते हैं, CaOH के होल टाइप्स को क्या कहते हैं, CaCO3 को क्या कहते हैं, CaSO4 हाफ H2 को क्या कहते हैं, CaSO4.2H2 को क्या कहते हैं, ठीक है, NaHCO3 को क्या कहते हैं, CaOCl2 को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जितने कंपाउंड, इनका केमिकल नेम, कॉमन नेम और इनका इस्तेमाल ये जरूर याद कर लीजिए। ये CaO से कहते हैं क्या, क्विक लाइम कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये आपका हो जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका कहते हैं पोटैश का, सोडियम पोटैश कहा जाएगा इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग लाइम कहा जाएगा आपको। कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद CaSO4.2H2 को क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहेंगे, CaSO4.2H2 इसको कहेंगे क्या, दैट इज POP प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। CaSO4.2H2 क्या कहेंगे, जिप्सम कहेंगे, जिप्सम जिसका इस्तेमाल सीमेंट करते हैं। POP स्टैचू बनाने के लिए, प्लास्टरिंग करने के लिए, फ्रैक्चर बोन को प्लास्टर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मार्बल ये बता दिया। ये NaCO3 बेकिंग सोडा, तो पूछा गया था बेकिंग सोडा का फार्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट, पहला ही ऑप्शन सही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का बेकिंग सोडा कहा जाता है। स्पंजी फूड प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ढोकला बनाने के लिए, गुलाब जामुन बनाने के लिए, ठीक है ना, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर वाटर को साफ करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जब आपको कंपाउंड याद रहे तो कहीं ना कहीं कोई एक कंपाउंड, उसका केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, कॉमन नेम, यूजेस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको तैयार है तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। When a solid is heated, it turns directly into gas. This process is called, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि भाई सॉलिड है, अगर मैं हीट करूंगा तो पहले क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, और फिर क्या बनेगा, सॉलिड हीट क्या बनेगा, ये लिक्विड बनेगा हीट करने पर, और फिर अगर आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। तो जो सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो ये बन रहा है, आपको इसे कहेंगे मेल्टिंग, ठीक है। और क्या, जब सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाए, डायरेक्ट क्या बन जाए, डायरेक्ट आपका गैस बन जाए, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या कहेंगे इसको, सब्लिमेशन, ठीक है। तो ऐसा कौन होता है, तो भैया कपूर, कम्फर, कपूर होता है। तो जब कपूर आप जलाते हैं, कपूर यानी कम्फर, जब पूजा करते हैं कपूर जलाते हैं तो सॉलिड जलाया, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में नहीं होता है। एक इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा नेप्थलीन बॉल। नेप्थलीन बॉल जो होती है, जिसको हम बोलते हैं कुनैन की गोली बोलते हैं, इसका इस्तेमाल जो है हम जो है कहते हैं वॉश बेसिन वगैरह में या टॉयलेट वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लस कपड़ों में भी रख सकते हैं, इंसेक्ट वगैरह से, कीड़े मकोड़े से कपड़ों को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए नेप्थलीन बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको दोनों जो हैं इस सब्लिमेशन के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। सब्लिमेशन यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर गैस। तो कार्बन की रिएक्शन जब करा देंगे किससे, वाटर से, H2O से कराएंगे तो बनाएगा CO प्लस H2। क्या बनाएगा, CO प्लस H2। और CO प्लस H2 जो होता है इसको कहते हैं क्या, वाटर गैस कहते हैं। इसको हम सिन गैस के नाम से जानते हैं, सिन गैस के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सिंथेसिस गैस से बनी होती है, इसलिए इसको सिन गैस के नाम से जाना, CO प्लस H2 को। और इसको हम फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो आपके जो है क्या कहते हैं अंतरिक्ष में जो यान जाते हैं उनमें जो है फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, CO प्लस H2 का। और अगर CO प्लस N2 होता है, CO प्लस N2 होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इन दोनों को मिक्सचर कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। और इसका इस्तेमाल भी फ्यूल के रूप में किया जाता है। तो पूछा गया है CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर, मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये गलत। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, गलत। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन से। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन जो है इस्तेमाल करते हैं वाटर गैस के रूप में, ठीक है।
सपोज यू हैव 4 टेस्ट ट्यूब, ए बी सी एंड डी, 4 टेस्ट ट्यूब ले लिया गया है। ए में प्लेन वाटर है, इसमें प्लेन वाटर है, ठीक है, और बी में आपका है अल्कली, और सी में आपका है एसिड, ठीक है, और डी कंटेन सोडियम क्लोराइड, इसमें आपका NaCl है, ठीक है, NaCl। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल टर्न फेनोप्थलीन सोल्यूशन पिंक? कौन ऐसा इस ए बी सी डी में कौन ऐसा है जो फेनोप्थलीन को पिंक कर देगा? तो ये आपको याद होना चाहिए कि फेनोप्थलीन पिंक कौन कर सकता है? तो फेनोप्थलीन को जो अल्कली होता है, अल्कली जो है वो फेनोप्थलीन को क्या कर देगा? पिंक में कन्वर्ट कर देगा। और अगर एसिड होता तो ये क्या करता? फेनोप्थलीन को क्या कर देता है? ये कलरलेस कर देता, कलरलेस कर देता। तो अगर एसिड होता तो वो कलरलेस कर देता, और फेनोप्थलीन को अगर पिंक कर दे रहा है, इसका मतलब क्या है? वो बेस, यानी बी ऑप्शन यहाँ आपका, मतलब बी सही होगा। तो सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी, सोल्यूशन सी, सोल्यूशन डी। तो सोल्यूशन बी होगा, जो पिंक को जो होगा फेनोप्थलीन को वो पिंक में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि बेस ऐसा करता है। अगर एसिड होता है तो वो फेनोप्थलीन को कलरलेस कर देता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एसिड बेस ऑफ सॉल्ट पढ़ाया था, तो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा तो एसिड है, रेड लिटमस को ब्लू कर दे तो बेस है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना होगा। उसी तरह फेनोप्थलीन को अगर पिंक कर दे तो बेस है, और फेनोप्थलीन को कलरलेस कर दे तो आपका एसिड है। विच आर द फॉलोइंग ऑक्सीडाइज्ड ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर? इसमें कौन सा जो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा? तो इसमें कौन सा है? कॉपर ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है। तो इसका हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड जो होता है ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड जो होता है वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, वाटर में इजीली क्या हो जाएगा? मतलब वाटर में इजीली आयन फॉर्म करेगा, तो जो है आयन फॉर्म करेगा, तो सीधी बात है इसलिए क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा N2O। और ये जो, ठीक है, और बाकी जो होंगे ये कॉपर ऑक्साइड हो गया, या एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, ये Fe2, ये जो वाटर में जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा मतलब इजीली वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे इजीली ब्रेक नहीं होंगे, इसलिए डिजॉल्व नहीं होंगे। जबकि सोडियम ऑक्साइड आयनिक बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ में, इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैटर अराउंड द एक्सिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स नेमली सॉलिड, लिक्विड, गैस। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप बताएं कि सब पूछ रहा है कंप्रेसिबिलिटी कौन ज्यादा के कंप्रेसिबिलिटी के ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल सीरीज और भैया गैस है, फिर सबसे कम लिक्विड, उससे सबसे ज्यादा कम सॉलिड हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा अगर बात करें सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होगी गैस, उससे कम लिक्विड, उससे कम सॉलिड। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको सबको पता हुआ। सॉलिड, लिक्विड, अगर गैस में पता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड में ज्यादा है, लिक्विड में जो है उससे कम, और गैस में सबसे कम। तो जो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर है वो जो है कंप्रेसिबल कम होगा, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा है तो कंप्रेसिबल हो जाए, मतलब कि कंप्रेशन सॉलिड कम है। और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत ज़्यादा है तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई होगी। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड, दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड इज इंडिकेशन ऑफ द, तो करा है कि वह टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड बन जाता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्या? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड जो क्या इंडिकेट करता है? तो मेल्ट हो जा रहा है, यानी वो अगर मेल्ट हो जा रहा है तो क्या बता रहा है? उसकी स्ट्रेंथ को बताता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? उसके स्ट्रेंथ को। और स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे कि आपके अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है या तो उस पर जो वीक वंडर वाल फोर्स होती हैं तो उस पर उसका मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा।
तो स्ट्रेंथ भी डिपेंड करती है, तो हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती हैं कि जितने जो आयन होंगे वो उनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड होगा या जो है आयनिक बॉन्ड का जो अट्रैक्शन होगा बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको आपको अगर मेल्ट करना है, पिघलाना है, मेल्टिंग पॉइंट या उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। तो जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई रहेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो रिपल्सन बोल दिया इसलिए गलत हो गया। मॉलिक्यूलर मास से डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं। मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं। तो आपका हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे करता है, ठीक है ना। और वीक वंडर वॉल फोर्स से कम होती है, बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, आयनिक फोर्स हो, उसकी ज़्यादा होती है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल नॉट रिएक्ट विद HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो HCl के साथ करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। देखो तो एल्युमिनियम जो है, ये एल्युमिनियम AlOH का होल थ्राइस बनाता है। Fe जो होता है FeOH का होल थ्राइस बनाएगा, ठीक है। MgOH का होल थ्राइस बनेगा, ठीक है। लेकिन Hg का कोई बनता नहीं, होल मतलब Hg का कोई कंपाउंड आपका बनेगा नहीं। तो ये बन रहा है, ये बनता है, ये बनता है, लेकिन मरकरी का कोई भी आपका हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करता है। इस वजह से HCl रिएक्ट नहीं करेगा। हाइड्रोजन जो रिएक्शन करा तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस कर सकता है, भी कर सकता है, ये कर नहीं रहा है इसलिए हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो मरकरी इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ए यानी मरकरी HCl के साथ कभी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो आज के लिए क्लास इतना ही।